हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डाइटिशियन सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज इस टॉपिक में बात करने वाली हूं। वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा सीरियस है और पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में इस टॉपिक के ऊपर इतनी ज्यादा अफवाहें फैली हुई हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन को लेके। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो डिफरेंट रूमर्स का शिकार हुए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या आया ये जो वैक्सीनेशन है ये हमारे लिए खतरनाक है, ये हमारी माओ बहन और बेटियों के लिए जो है ये एक लाइफ सेविंग शील्ड के तौर पर काम कर सकती है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर है क्या। तो बीइंग अ डाइटिशियन मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे चैनल पे हर तरह के लोग आते हैं और मैं मेडिकल की जुबान में नहीं बात करूंगी, मैं बहुत ही आसान लफ्जों के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगी ताकि सबको पता चले कि सर्वाइकल कैंसर है क्या। क्योंकि अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन लगवानी है तो किस लिए लगाई जा रही है आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये क्यों आप लोगों को देनी है। ठीक है। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर बेसिकली होता क्या है कि ये कैंसर होता है जो कि हमारे यूट्रस जो होता है उसके बिल्कुल जो नीचे का पार्ट, सर्विक्स जिसको बोलते हैं, वहां पे ये होता है। अच्छा, इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा स्लोली डेवलप होते हैं, यानी शुरू शुरू में तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आज मैं आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करूंगी कि पाकिस्तान में WHO के मुताबिक तकरीबन हर साल 5,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो सर्वाइकल कैंसर का शिकार होते हैं और मोस्टली खवातीन जो है वो लास्ट स्टेज के अंदर जो है उनका सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोस बनता है। ठीक है। और लास्ट स्टेज आप सबको पता है कैंसर की जो है उसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल होता है और महंगा भी इलाज होता है। सो गाइस, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वैक्सीन का क्या रोल है। बेसिकली ये जो कैंसर है हमारा, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर जो है ये एक वायरस की वजह से होती है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको HPV वायरस बोलते हैं। ठीक है। और HPV वैक्सीन जो है वो आपको इसी वायरस से बचाती है ताकि आप लोगों के कैंसर का कॉज है वो बहुत ज्यादा जो है वो कम हो जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो ज्यादा रिकमेंडेशन होती है वो 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको दी जाती है। इसके अलावा अडल्ट जो है 46 तक की एज के लोग जो है उसको आराम से ले सकते हैं। सो गाइस, मैंने एज ग्रुप जो है वो भी आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन इसको लगवा सकता है। लेकिन एक बात और याद रखें कि जो लोग इसको लगवा रहे हैं WHO की अपनी रिसर्च के मुताबिक भी, ठीक है, जिन लोगों ने जो है वो इसको लगवाया है वहां पे सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस हैं वो ड्रामेटिकली उन इलाकों में कम हुए हैं, यानी शरह जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो अगर आप लोगों को ये सोच के डर लग रहा है कि ये मसला कुछ करती है तो ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है। इट इज वेरी मच सेफ एंड वेरी मच इफेक्टिव। गाइस, अब आती हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। पिछले कई दिनों से मुझे बहुत ज्यादा जो है वो मैसेजेस आ रहे थे, इवन कुछ फैमिली मेंबर्स ने भी मैसेज करके पूछा है कि ये जो है ना क्या लगवाना सेफ है कि नहीं, लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। यानी लोगों के अंदर तो जो पाकिस्तान के अंदर कोई नई चीज है और मुफ्त से मिल जाए पाकिस्तानियों को तो अफवाहें फैल जाती हैं। यानी कुछ अच्छा काम अगर फ्री में हो रहा हो ना तो वो हम लोगों ने लेना नहीं है, हमने उस पर भी लोगों को जो है ना वो कंफ्यूजन का शिकार करा देना है कि ठीक है मतलब फायदा ना हो हमें, बाकी नुकसान उठाने के लिए तो हमेशा से तैयार ही रहते हैं। तो मुझे इतने मैसेज आए हुए थे तो मैंने कुछ सवालों के जो है ना वो 2 सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए थे, मैं आपको उनका जवाब दे देती हूँ। तो बेसिकली ये रूमर्स हैं। तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन था वो ये था कि ये जो वैक्सीनेशन है ये इनफर्टिलिटी करती है। तो गाइस, ऐसा हरगिज नहीं है। इस वैक्सीनेशन का जो है ना वो आपकी इनफर्टिलिटी के साथ, ठीक है, कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया था कि ये इसके जो साइड इफेक्ट्स है ना वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस किस्म के आते हैं। ठीक है। और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। तो इसमें एक चीज आपको पहले बता दूं, पिछले दिनों कुछ न्यूज के अंदर भी खबरें चल रही थी, बहुत से लोग शायद इस वजह से भी डर गए कि लड़कियों के अंदर ना वैक्सीनेशन लगने के बाद जो है वो तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई, ये बुखार पता नहीं क्या होना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है। इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आपकी वैक्सीनेशन लेते हैं, वो कोई भी वैक्सीनेशन हो, ठीक है, जब इवन बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन हम जब देते हैं तो उसमें ये होता है कि कोई भी किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन हो, किसी भी एज ऑफ ग्रुप के पीपल को लगे, उसमें आपको हल्का फुल्का बुखार आता ही आता है। ठीक है। एक आपको हल्का सा बुखार आ सकता है। सेकंड नंबर पे जो इंजेक्शन साइट होती है जहां पे आपको वैक्सीनेशन लगाई गई है, ठीक है, वहां पे जो है वो आपको थोड़ा सा दर्द हो सकता है जो कि विद इन द पैसेज ऑफ द टाइम आराम से सेट हो जाता है। तो इसका कोई जो है ना वो डायरेक्टली आप लोगों को अगर लगता है कि ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, आप लोगों को दाना खास्ता कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर वैक्सीनेशन के लगने के बाद बुखार होता है जो कि एक आम सी बात है। ठीक है। इस वाले वैक्सीनेशन के साथ उसको जो है वो कंबाइन ना किया जाए।
और अगर अभी भी आपको तसल्ली नहीं हो रही है तो आप WHO और CDC की जो है ना वो वेबसाइट पे जाके डाटा जो है वो निकाल के खुद पढ़ सकते हैं। तकरीबन 125 मुल्कों से ज्यादा जो है वहां पे ये करोड़ों खवातीन और लड़कियों को जो है ना ये दी गई है वैक्सीनेशन, और उनका बहुत ज्यादा जो रिजल्ट है वो सेफ एंड इफेक्टिव नजर आए हैं। कोई जो है ना वो ड्रामेटिकली डेंजरस जिस किस्म का ये पाकिस्तान में डरा दिया जाता है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट जो है वो नहीं आया है। तो अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो मैं आप लोगों को एक रियलिटी चेक दे देती हूँ। आप लोगों को याद होगा कि पोलियो की जब वैक्सीनेशन आई थी ना तब भी इस तरह की अफवाहें फैली थी। लोग कहते थे कि जब पोलियो के कतरे पीते हैं तो बच्चे जो है ना वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में कुछ लोग ये भी कहना शुरू हो गए थे कि आपकी फर्टेलिटी जो होती है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। तो अभी आप लोग देख लें कि आज भी पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पे आप लोगों ने अफवाहें सुनने के बाद बहुत से लोगों ने उसको पीने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि आज 2025 के अंदर भी बहुत से लोग जो है ना वो शायद इस चीज का इनकार कर देते हैं कि जी नहीं पिलानी हमने, अभी भी दिमागों में कुछ चला हुआ है। और याद रखें कि जिन मुल्कों के अंदर पोलियो की वैक्सीनेशन पर मुकम्मल तौर पर उन्होंने अमल दरामद कराया, वो मुल्क जो है वो मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री हो गया हमें, और हमारे पाकिस्तान के अंदर आज भी कहीं ना कहीं कोई बच्चा पोलियो का शिकार हमें मिल रहा होता है। तो प्लीज इस तरह की अफवाहों की तरफ मत चाहिए, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो न्यूज चैनल के ऊपर खबरें आ रही होती हैं या कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर लोग इस तरह की खबरें आपको देते हैं कि जी ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये इस तरह के काम करते हैं, तो प्लीज आप WHO और CDC की वेबसाइट पर जाके वहां पे इसके बारे में चेक कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, बाकायदा रिसर्चेस भी पढ़ी हुई है। और अपने आप को इस तरह की चीजों से, इस तरह के लुत्फ से बाहर निकालिए, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो प्लीज इसका भरपूर फायदा उठाइए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो कॉस्ट के बारे में भी बता देती हूँ। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताऊं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो उसके सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में तो पता ही नहीं लगता है, ठीक है। और जब जिस स्टेज में पता चलते हैं वो लास्ट स्टेज होती है, और लास्ट स्टेज किसी भी कैंसर का उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा महंगा भी हो जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें कि जो सर्वाइकल कैंसर है ना इसकी तकलीफ वेरी 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 मच डेंजरस एंड वेरी मच पेनफुल। आई मीन मैं उस कैंसर का आपको अल्फाजों में बता नहीं सकती हूँ कि उसकी तकलीफ कितनी ज्यादा होती है। जो उस चीज से गुजर रहा होता है ना आपको वही बेहतर बता सकता है। तो प्लीज अपने इस तरह की चीजों से, इस तरह के रूमर से बाहर निकले, ठीक है। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो अगर नॉर्मली भी आप इसका करवाएंगे ना शुरू के टाइम पे वैक्सीनेशन या इस तरह की चीजें भी करवाएं तो 30 से 35 हजार जो है ना वो सर्जरी की तरफ अर्ली स्टेजेस में आपका जो भी केमोथेरेपी वगैरह और इस तरह की चीजें निकल जाती हैं, और लास्ट स्टेजेस की तरफ अगर जाएं तो ये लाखों के अंदर आपको जो है ना इसका इलाज करवाना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर अगर मैं देखूं तो हमारे बड़े शहर जो है, ठीक है, कराची हो जाए या लाहौर हो जाए, ठीक है, इस्लामाबाद, इस तरह के जगहों के ऊपर जो है इसका इलाज जो है वो होता है, ठीक है। तो वो आप खुद सोच रहे कि वहां पे जाना आना करना और फिर उसके अलावा जो है वहां पे जाके आप लोग उसका ट्रीटमेंट लेना वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो मेहरबानी करिए, ठीक है, अगर आप लोगों के पास जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो एक्चुअली वैक्सीनेशन के लिए जो भी बनाए गए सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए, ठीक है, स्कूल टीचर्स इस तरह की भी कैंपेन्स चलाती हैं या जहां कहीं भी आप लोगों को सेंटर्स मिल रहे हैं अपना नाम एनरोल करवाइए, जाके फायदा उठाइए, क्योंकि ये वैक्सीनेशन जो है इतनी सस्ती नहीं मिलती है। अगर पाकिस्तानियों के पास मुफ्त में कोई चीज आ गई है तो इसका फायदा उठाएं। हर चीज जो है ना वो आप लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं होती है, और हर चीज को जो है ना वो नेगेटिव चीज की तरफ मत लेके चले जाया करें। तो हमारे अब पोलियो की वजह से आज भी कितने बच्चे जो हैं वो बेचारे चल फिर नहीं सकते सही से, ठीक है, कितनी डिसेबिलिटीज उनके अंदर आ जाती हैं। इसी तरह हमारी जो माएँ बहन बेटियां हैं, अगर आज हम लोगों ने ये वाली जो वैक्सीनेशन है ना दी है तो फिर ये डेडली कैंसर जो है हमारी नस्लों के अंदर जाएगा। तो प्लीज प्रिवेंशन जो होती है वो क्योर से बहुत ज्यादा बेहतर होती है। तो आई हम्पली रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज इस तरह के रूमर्स का शिकार मत होइए। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये था क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों से कहते हुए सुना है कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है। और बहुत से लोग जो है वो फिर डर जाते हैं और कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो रिसर्च कर लिया करें, थोड़ा सा पढ़ लिया करें, ठीक है। और प्लीज अपने आप को इस तरह की चीजों से बाहर निकालें, क्योंकि अगर हम इसके अंदर रहना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे, चाहे इसके हम कुछ तरक्की करें। तो आई होप आज की जो वीडियो है, जो भी मैंने अवेयरनेस की छोटी सी वीडियो बनाई है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हुई होगी। मेरे कहने पे जो है वो चाहती जिन लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है प्लीज जाके वैक्सीनेशन जो है वो जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन जो है वो आपको जो है वो अगली वाली कई नस्लों को बचा सकती है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन जो है वो मौत का जो है अगर आप कहते हैं मर जाएंगे ये हो जाएगा, वो तो पाकिस्तान में मुसलमान है हम, ठीक है, मौत का टाइम अल्लाह ने दिया हुआ है।
तो उसमें तो कुछ नहीं कह सकते, तो वो तो किसी तरह भी हो सकता है। प्लीज, वैक्सीनेशन की वजह से कोई डेडली साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जाके उनको जरूर पढ़ लें। और सो वीडियो के एंड पे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि वैक्सीनेशन से मत खौफ खाइए। खौफ खाना है तो कैंसर के नाम से खौफ खाएं, ठीक है। क्योंकि कैंसर जो है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, इससे डरें। और उसको बचाने के लिए आप लोगों को ये वैक्सीनेशन दी जा रही है, तो प्लीज, वैक्सीनेशन का क्योर है, तो प्लीज प्लीज जाके जो है वो अपने बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं अगर आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो गाइस, इस छोटे से नोट के साथ कि अगर आपने डरना है तो सिर्फ कैंसर से डरें, वैक्सीनेशन से नहीं डरना। वैक्सीनेशन को लगवाने के बाद कैंसर को डराना है, इस बात को अपना मोटो बना लें, तो इंशाल्लाह आपके जो नेगेटिव चीजें आती हैं आपके दिमाग में वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। सो गाइस, दिस इज इट। आई होप कि मैंने जितना हो सकता था आप लोगों को मोटिवेट भी करा है, कन्विंस भी करा है, ठीक है। और लिटरली मैंने आप लोगों को बिल्कुल रियलिटी फैक्ट्स चीजें जो है ना वो बताई हैं। तो प्लीज आप वैक्सीनेशन को जरूर लगवाइए, ठीक है। और भरपूर फायदा उठाएं, ठीक है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जहां कहीं भी आपके सेंटर्स बने हुए हैं, जैसे कैसे भी आपका वो जो भी प्रोसेस है, ठीक है, वो जरूर बताएं, ठीक है। जो भी आप लोगों का प्रोसेस है, जिस भी किस्म के प्रोसेस है वो चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स, तो वो जाके अपनी इन्फॉर्मेशन लीजिए और जाके जो है इसका भरपूर फायदा उठाइए। सो गाइस, दिस इज इट। और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं एट द एंड वही मेरी बात, तो प्लीज आप अपना सजेशन जो है वो कमेंट के अंदर छोड़ सकते हैं, टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग चैनल के ऊपर आज नए आए हैं उनको मैं बताना चाहूँ कि मैं एक डाइटिशियन हूँ। आई एम अ हॉस्पिटल डाइटिशियन, और मेरे चैनल के ऊपर आपको हर तरह की वीडियोस मिलेंगी। वो फैशन से रिलेटेड हो सकती है, वो स्लीप केयर ऑर्डर से मुतालिक हो सकती है, ठीक है। और वो हमारी MNTs यानी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपीज होती हैं, डिजीज रिलेटेड और एनीथिंग, ठीक है, वट एवर यू वांट टू गेट, ठीक है। आप कमेंट करिए, उसके ऊपर बनेंगे वीडियो। सो गाइस, अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। कैंसर के खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठानी है, इससे लड़ना है, वैक्सीनेशन से डरना नहीं है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।